तुम्हारी जनरेशन मेरी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम्हारी जनरेशन के अंदर मेरी जनरेशन से ज्यादा डेडिकेशन है अपने सपनों को पूरा करने का। एंड आई विल नॉट गिव अप। आई एम नॉट दैट वीक पर्सन। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। सपने टूटे जा रहे हैं, मन कमजोर पड़ता जा रहा है। ये बात बताएं तो किसको बताएं? दोस्तों को बताते हैं तो डर लगता है कहीं मेरी इन कमजोरियों का वो फायदा ना उठाए, इसको ले जाके समाज में 4 लोग के सामने मेरी हंसी ना उड़ाए। माता पिता के जीवन में ऐसे ही इतना कष्ट है, रोज देखते हैं सर बेचारे इतने परेशान है, उनसे जाके कैसे एक और उनको एक परेशानी दे दें। माता पिता अपने जीवन में खुद इतने परेशान है, इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, अब उनके जाके मैं कैसे बता दूं कि मैं परेशान हूँ, उनकी परेशानी और कैसे बढ़ाऊं। बहुत लंबा नहीं सोचते हैं कि 100 साल का जीवन होगा, 80 साल का जीवन होगा। छोटा जीवन सोचते हैं पर बड़ा। वो बोल रहे हैं ना उन्हें, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी। 100 साल की जिंदगी के बारे में मत सोचो। जो 100 साल का जीवन आप सोच रहे हो उसको सोचना छोड़ दो। जिंदगी में ये मैटर नहीं करता है कि आप 100 साल जिए कि नहीं। जिंदगी में ये मैटर करता है कि अगर आप 10 साल भी जिए तो आप कैसे जिए। जब तक आप जिंदा थे सब कुछ अपना है, जिस दिन आपकी मृत्यु हुई कुछ भी आपका नहीं। इस फीलिंग के साथ जिए कि ये पूरी दुनिया की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बनी। जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक ये उम्मीद है, और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नहीं मरेंगे भाई। कुछ भी हो जाए, बुरे हालात हैं, घर में इन्वर्टर तक के पैसे नहीं है, लाइट जाती है तो मोमबत्ती जला के पढ़ना पड़ता है, कई बार इमरजेंसी लाइट में आप पढ़ रहे हो, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, छत पे जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, डेटा खत्म हो जाता है तो लोगों से डेटा उधार मांगना पड़ता है। जीवन में बहुत कष्ट है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, रफ करने के लिए कॉपी में जगह नहीं बची है, पुरानी कॉपी मांग के लाता हूँ उसमें रफ करता हूँ। ऐसे हालात भी है ना, तो खुद को बस एक ही चीज का, जिंदगी खूबसूरत होगी, खुद को ये भरोसा दो। और जब खूबसूरत होगी तो कितने मजे आएंगे इसके बारे में भी कभी कभी सोचो, हर वक्त नहीं, कभी कभी इस बारे में सोचो कि जिंदगी आने वाली बहुत खूबसूरत होगी और उसके लिए मैं हर जीतों को कोशिश करूंगा। And I will not give up. I'm not that weak person. आपको दिल से पता है आप ईमानदार हो, आप नेक हो, थोड़ी बहुत बदमाशी करते हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बदमाश बच्चे जीवन में बहुत आगे जाते हैं और बहुत नाम कमाते हैं, बहुत धूम मचाते हैं। मैंने लाइफ से जो चीज सीखी है, नेवर लुक फॉर परफेक्शन इन थिंग्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट, बिल्ड अ थिंग एंड मेक इट परफेक्ट। परफेक्शन पहली बार में हर चीज में अचीव नहीं हो सकता है, पहले चीज को अटेम्प्ट तो करो, बनाओ तो फिर परफेक्शन आएगा उसके अंदर। अपना शेड्यूल तो बनाओ, पता तो चले भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होता है, कैसे डील करने होते हैं। एक बार प्रेशर तो ले भाई 30-30 चैप्टर का कि मैं समय कम दूंगा और मेरे नंबर ज्यादा, which is impossible। कि तुम बॉल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम दोगे और बॉल तब भी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाएगी। हाउ? स्टॉप बिलीविंग द फेक मोटिवेटर्स एंड फेक एजुकेटर्स। डू दिस एंड गेट 720, डू दिस एंड गेट 650। और वो वीडियो में वो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देता है, वो उसके लिए यूट्यूब पे 4 वीडियो पहले और देखता है कि बाकी लोग क्या बता रहे हैं, फिर वो पेन पेपर पे वो पॉइंट्स लिखता है, फिर उन पॉइंट्स को आके आपके सामने एलैबोरेट करता है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी जनरेशन मेरी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम्हारी जनरेशन के अंदर मेरी जनरेशन से ज्यादा डेडिकेशन है अपने सपनों को पूरा करने का। हम लोग के अंदर इतना डेडिकेशन नहीं था हमारी जनरेशन में। ज्यादा केपेबल हो तुम लोग और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी जनरेशन में अगर हमें कोई बोलता कि तुम्हारा 1 महीने में IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को पता था नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको बता रखा था कि भाई ये एग्जाम में मेहनत लगती है, समय लगता है, डेडिकेशन लगता है। हम नहीं बिलीव करते थे तब इन चीजों। हमें लोगों को ये बताता, हम लोग कहते थे ये कॉन मैन है, फेक, बेवकूफ बनाने वाला, झूठ, धोखाधड़ी करने। हम लोग तुरंत बोलते थे कॉन मैन। बहुत सिंपल सी बात है, आप सोचो हम लोग के टाइम में कोई बोलता था कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ KBC से, आप एक करो। वी नो इट्स फेक, कम ऑन, वी ऑल नो इट्स फेक। सो डोंट फॉल फॉर दैट फेकिज्म, फॉल फॉर द रियलिटी। यार डेविल्स एडवोकेट अंदर छुपा था, उसने फिर सौदा कर लिया तुमसे कि इसको चलो आज 2 घंटे के लिए मंत्र मुग्ध कर देते हैं, आज इसको भटका देते हैं। और अगर मैं उससे आंख बंद कर लूं, सब सुंदर लगता है कि सब अच्छा चल रहा है जीवन में। यही कर लो, आप आंख बंद कर रहे हो, आपको लग रहा है सब अच्छा चल रहा है। पर अगर मैं ऐसे ही आंख बंद रखूं 10 दिन तक और आप ऐसे ही आंख बंद रखोगे अगले 2 महीने, तो आपका रिजल्ट भी यूं नीचे चला जाएगा। तो मिस्टेक्स पे देखना और मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है मिस्टेक से, बट वही आपको पुश करता है आगे जाने के लिए। आप यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ, रिजल्ट की तरफ, एग्जाम की तरफ फोकस हो जाओ। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन थे, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, जब भी कोई खराब हैबिट आए, तो उससे बोलना तुम्हारा सौदा मुझे मंजूर नहीं है, तो मुझे प्लेजर देके जा रहे हो और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम मेरे से तोड़ के ले जाओगे। स्टैंड फॉर योर ड्रीम, जो आपने पहले से सोचे थे।